हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। आज जो बच्चों हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन फीमेल, है ना। इस टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से oogenesis होता है। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट प्रक्रिया, ठीक है, जिससे हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है। फटाफट से बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जो अपना आज का टॉपिक है ये है oogenesis, है ना बच्चों। टॉपिक है oogenesis। डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। बहुत सिंपल है। और कहां ओवम बनता है? ओवेरी के अंदर, है ना बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग ध्यान देंगे, एंड एज यू ऑलरेडी नो, आपको पहले से बहुत बढ़िया से पता है बच्चों कि जर्मिनल सेल से होता है डेवलपमेंट, है ना। अब जर्मिनल सेल फीमेल में बात कर ले तो यहां ध्यान देंगे, इसे हम बोलते हैं क्या? उगोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? यहां नाम इसका लिख लेंगे, उगोनिया या उगोनियम कह लेते हैं, है ना। और ये कैसा होता है नेचर वाइज? डिप्लॉइड बोलना है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट में फुल प्रेजेंट है, डिप्लॉइड है सर। और अब इसमें बच्चों होगा डिवीजन। कौन सा? माइटोसिस। अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रखा है, लगभग सिमिलरिटी यहां भी वैसे ही है। सबसे पहले क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। मैंने समझाया था माइटोसिस डिवीजन क्या है बच्चों? फोटो स्टेट। क्या है? फोटो स्टेट, यानी कि 2n से 2n फोटोकॉपी बन जाएगा। तो यहां हुआ डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो गया? तो भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां डिवीजन हुआ है और सेल फॉर्म हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग। कौन से डिवीजन से? माइटोसिस से। लिखेंगे यहां क्या? माइटोसिस। फोटो स्टेट हुआ। और यहां ध्यान देंगे, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। ये जो फेज है जहां एक से दो सेल बन गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, इस फेज को कहेंगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा फेज? आइए लिखते हैं, कौन सा फेज हो गया ये? इसका नाम लिख लीजिए नंबर 1 डाल के। क्या? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फेज है ये। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बना है यहाँ 2n और 2n, इसका भी कुछ नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम है प्राइमरी oocyte। क्या नाम है? प्राइमरी oocyte। चलिए, अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अपने अगल बगल के सेल से, नर्सिंग सेल से न्यूट्रिशन लेगा और अपने साइज को क्या करेगा? ग्रो। क्या करेगा? ग्रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। तो ये अपने साइज को, बालकों यहां ध्यान से देखो, क्या करेगा? ग्रो कर लेगा, है ना। ये अभी भी 2n ही है। इस फेज का नाम क्या लिख देते हैं? सेकेंड मार्किंग कीजिए, लिखिए ग्रोथ फेज। कौन सा फेज? ग्रोथ फेज। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? जर्मिनल सेल, उगोनियम, वहां क्या हुआ? डिवीजन। कौन सा? माइटोसिस, फोटो स्टेट डिवीजन, है ना। कौन सा फेज कहलाएगा ये? मल्टीप्लीकेशन फेज। कितना बना? 2। क्या बना? प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी oocyte, है ना। फिर प्राइमरी oocyte अगल बगल के सेल से, नर्सिंग सेल से न्यूट्रिशन लिया, अपने साइज को ग्रो किया। क्या कहलाया? ग्रोथ फेज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ह्यूमन फीमेल में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये एम्ब्रायनिक स्टेज में ही हो जाएगा। यानी कि फीमेल गर्ल चाइल्ड जब मां के पेट के अंदर ही होंगी ना, तब वहीं ये डेवलपमेंट उसके ओवेरीज में हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये कहां हो गया? मां के पेट के अंदर। लिख लो बवारे, बिफोर बर्थ। कहां? बिफोर बर्थ हो गया, ग्रोथ फेज के आसपास। देन आफ्टर क्या होगा सर? इसके बाद होना क्या है? मियोसिस डिवीजन। जब फीमेल पॉवर्टी के एज को हिट करेंगी, यानी कि एज ऑफ पॉवर्टी आएगा अराउंड 10 to 13 ईयर, और पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद है ना क्या कहते हैं उसको? मेनार्क। क्या बोलते हैं उसको? मेनार्क। तो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगा तो ओवरी के अंदर फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा ना। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ओवरी के अंदर क्या बना? फॉलिकल बना, है ना। अब वो जो फॉलिकल है, प्रोमाइडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, और डिग्रेड होगा, और क्या होगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस फेजेस को तो आपको ओवेरी में पढ़ना है। यहां ध्यान रखना है कि यहां तक का डेवलपमेंट, ग्रोथ फेज तक का डेवलपमेंट कहां हो गया? कौन से फेजेस में हो गया? तो बर्थ से पहले ही हो गया है बच्चों ये डेवलपमेंट।
और अब इसमें क्या होगा, जब फीमेल पबर्टी के एज को हिट करेंगी, या कह लो तुम पबर्टी के एज को क्या करेंगी, हिट करेंगी, तब इसमें फिर से डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा सर, बता दीजिए ना, मियोसिस। कौन सा, मियोसिस। बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब, यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस। कौन सा सर, मियोसिस वन, मियोसिस वन। और डिवीजन हुआ एक घने साइटोप्लाज्म वाला, ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर बना, है ना, इसका हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है ये, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज यू ऑलरेडी नो कि मियोसिस वन क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 2n से n हो गया। और यहाँ एक छोटा सा पोलर बॉडी बनेगा। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पोलर बॉडी। ये आगे चल के डिवाइड करेगा, म्योसिस सेकंड इसमें भी होगा, और ये जहां डिवाइड हुआ वहीं डिग्रेड हो जाएगा, है ना। मेन फोकस अपना कहां है, सेकेंडरी oocyte पे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सेकेंडरी oocyte में क्योंकि यहाँ मियोसिस वन हुआ, जाहिर सी बात है सर, यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड भी होगा। मियोसिस सेकेंड हुआ इसमें, और मियोसिस सेकेंड बच्चों इज इक्वल टू माइटोसिस, सेम टू सेम, यानी कि फोटो स्टेट। तो n का कॉपी बनेगा, क्या, n और n। और यहां भी एक घने साइटोप्लाज्म, ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं बच्चों, क्या, ओवम। क्या है ये, ओवम, जो कि फीमेल एग कह लो, गैमीट कह लो, क्या है, ओवम। और एक छोटा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या हो गया, पोलर बॉडी। क्या नाम हो गया, पोलर बॉडी, जो कि आगे चल के ये भी डिग्रेड हो जाना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कहा मैंने, इसको पहले मैं शॉर्ट कर देता हूं ताकि आपको दिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। क्या कहा, oogenesis। सबसे पहले कौन, उगोनियम, जो कि क्या है, जर्मिनल सेल है। नहीं ध्यान है, यहां लिखना है, कौन सा सेल है ये, जर्मिनल, है ना। तो जर्मिनल सेल है, जर्म सेल है उगोनियम, जो कि डिप्लॉयड है नेचर में। इसमें हुआ क्या, पहला जो फेज था मल्टीप्लीकेशन, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन भाई साहब, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन हुआ, फोटोस्टेट हो गया, है ना, दो प्राइमरी oocyte बन गया, 2n और 2n। इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड में ये अपने सराउंडिंग के सेल से लेकर न्यूट्रिशन लेकर ग्रो किया, कौन सा फेज कहलाया, ग्रोथ फेज, है ना। ये पवर्टी से पहले, है ना। पवर्टी के बाद क्या होगा बच्चों, पवर्टी के बाद यहां जैसे ही फीमेल पवर्टी के एज को हिट करेंगे, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया ऑन होगी, फॉलिकल बनने की प्रक्रिया ऑन होगी। तो सबसे पहले ये जो अपना प्राइमरी oocyte है, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। कौन सा, मियोसिस वन। कौन सा, मियोसिस वन, यानी रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, n और n। एक बड़ा साइटोप्लाज्म, घने साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर बना, क्या नाम हुआ, सेकेंडरी oocyte। क्या नाम हो गया, सेकेंडरी oocyte। और एक छोटा सा क्या बना, पोलर बॉडी, जो आगे अगर डिवाइड, यहां मैं दिखा देता हूं, क्या भी ये आगे चल के क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, है ना। और यहां सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस सेकेंड हुआ, मतलब इक्वल टू माइटोसिस के जैसा होता है ना मियोसिस सेकेंड। तो फोटोकॉपी बना, n और n, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना, क्या दे देंगे इसको, ओवम। और एक क्या बना, पोलर बॉडी, है ना। और ये जो फेज है, इसको थर्ड नंबर देके मार्क कर लो, इसका नाम है मैच्यूरेशन फेज। कौन सा फेज, मैच्यूरेशन फेज। तो oogenesis के बच्चों 3 फेज हो गए, पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा मैच्यूरेशन फेज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।